डायरी की वजह से भी पूरा मामला ये, जब तक डायरी कनेक्शन नहीं कटा तब तक ऐसे इशू रहेगा। हाँ, उस पर डिस्कस हुआ था, जेसी साहब ने उसको अप्रूवल दे रखी है इन्फोर्समेंट वालों को, उनकी टीम आ जाएगी 1-2 दिन के साथ, हम उनके साथ कटवा देंगे। नहीं, नोटिस नहीं दिया, पहले इनको वैसे वर्बली बोल रखा कई बार। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। साइबर सिटी को अब नर्क सिटी की संज्ञा भी दी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये जो हाल आप देख रहे हैं, ब्लॉक, सीवरेज, सड़कों पर गंदा पानी, ये किसी अनअप्रूव्ड कॉलोनी के नहीं है। ये हालात मिलेनियम सिटी के सेक्टर 7 एक्सटेंशन के हैं, जहां पर लोग जीते जी नर्क देखने को मजबूर है। भले ही हिंदुत्व को लेकर तमाम बातें आज सोशल मीडिया पर की जाती हैं, लेकिन यहां पर एक ही दिन में इन्हीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बिजली का करंट लगने से एक गाय की तो चारों टांगे जल गई और दूसरी गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? क्या गाय माता के जीवन की कोई कीमत नहीं? क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ये हादसे वाली जगह बच्चों के स्कूल के साथ है। अगर समय रहते प्रशासन द्वारा कड़े कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ बच्चों के साथ भी कोई दर्दनाक हादसा हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर जब स्थानीय निवर्तमान पार्षद से बात की गई तो सीमा पहूजा ने भी अधिकारियों पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाते हुए सरकार से मांग की कि तुरंत प्रभाव से जनता का काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गुड़गांव नक्शे पर जहाँ एक नंबर पर है, वहाँ आज हम वहाँ की पब्लिक जनता आज एक छोटे से सीवर ओवरफ्लो के लिए इतनी परेशान हो रही है। लगातार 6 महीने हो गए हैं कि हम चक्कर काट रहे हैं, पर इस पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। हम 16 तारीख को कमिश्नर से भी मिले थे। कमिश्नर से हम सब जाके मिले थे। कमिश्नर साहब ने जॉइंट कमिश्नर के नाम हमें ये लेटर दिया और कहा कि वहाँ जाके मिल लीजिए। हम जॉइंट कमिश्नर से भी सारे के सारे जाके वहाँ पर भी मिले। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा। किंतु आप ये देखिए, 16 तारीख के बाद हम फिर 25 तारीख को भी एक्शन साहब उन सब से मिले अधिकारियों से, पर हमारी समस्या ज्यों की त्यों ही है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, बूढ़े बुजुर्ग सब इतने परेशान हैं, बीमारी फैलती जा रही है, पर कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि हम उनके बार बार कह रहे हैं कि आप आके एक बार विजिट तो कीजिए, देखिए तो सही कि यहाँ की जनता, आप देखिए, ये देखिए जी, पीछे से कितना, ये देखिए ये सीवर सारा ओवरफ्लो है, सड़कों पे गोबर पड़ा हुआ है, पर किसी भी अधिकारी के, मैं कह रही हूँ, सिर पर जूं तक नहीं रेंगती। मतलब कहने के मात्र एक खपच्ची मारने के लिए 2 सीवरमैन भेज देते हैं, वो खपच्ची मार के चले जाते हैं। और ये सीवरमैन भी हमें सिर्फ यही कहते हैं कि जब तक ये लाइन छोटी है, चेंज नहीं होगी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज आपके माध्यम से हम उन अधिकारियों पर उनकी नींद उड़ाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं कि आप आके देखिए यहाँ की जनता किस नर्क में झेल रही है। हम आपको इंटीमेट देते हैं कि अगर आपने एक दिन के अंदर अंदर इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम सारे के सारे इकट्ठे होकर कमिश्नर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे कल। मुख्य कारण यहाँ की मेंटेनेंस है। अगर टाइम टू टाइम यहाँ पर मेंटेनेंस सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे तो मैं नहीं समझती कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर हो सकती है। सीवर की लाइनें, यहाँ पर पुराना गुड़गांव है, समय समय पर यहाँ पर सीवर की सफाइयाँ होनी चाहिए। पहले भी तो होती थी, पर ये जब से ONM का एक वो कर दिया, मैं कहती हूँ कि कहाँ हैं ONM वाले, जिनको इतना मोटा मोटा टेंडर दे दिया, बिल पास हो जाते हैं ONM के उस पर कार्रवाई दिखा दो ना ONM के। वही जो सीवरमैन आज कपच्चियाँ मार रहे हैं, जिनको सैलरी मिलती है। ONM का ठेकेदार कहाँ है, उसकी मशीनें कहाँ हैं, उसका काम कहाँ है? आज कृष्णा कॉलोनी में देख लो, वहाँ की जनता 15 दिन से भी हाहाकार मचा रही है सीवर की समस्या को लेकर। वहाँ भी ओवरफ्लो हो रहा है पर कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ भी देख लीजिए, जब से पार्षद 2 नवंबर से इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, तब से इन अधिकारियों की मनमानी इनकी अपनी शुरू हो गई है। कोई भी काम नहीं कर रहा, सारे ऑफिस में बैठे रहते हैं और जनता इतनी परेशान है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि इन अधिकारियों पर लगाम कसें और इनको इनके काम की परिभाषा को सिखाएं। इसी मौके पर स्थानीय लोगों ने भी लाखों रुपए का टैक्स देने के बाद भी अपने नरकीय जीवन की दास्तां कैमरे के समक्ष बयान की और यथासंभव इसके समाधान के लिए भी सरकार से अपील की। मेरा नाम अंकित पिपलानी है, मैं सेक्टर एक्सटेंशन 7 में रहता हूँ। मेरा हाउस नंबर 1549 है और ये मेरे हादसा सारा मेरे घर के सामने हुआ है। सर, ये एक्सटेंशन 7 ज्योति पार्क है। यहाँ पे जो सीवर की लाइनें हैं वो 10 इंच की है
और यहाँ पे लाइनें चाहिए कम से कम 2 फुट की, और पानी सीवर से ज़्यादा भर जाता है। हमारे यहाँ एक डेयरी है जो मतलब गाय का गोबर होता है, सारा भर जाने से ब्लॉकेज हो जाता है और सारा पानी रोड पे आने लग जाता है, जिस वजह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ बिजली बोर्ड का जो खंभा है यहाँ पे एक गाय को करंट लग गया है। ऐसे ही सुबह एक हादसा 8 बजे हुआ था जिसमें गाय बच गई थी पर उसकी 4 टांगें जल गई थी। तो ज़्यादा ब्लॉकेज होने की वजह से गंदगी है, स्कूल के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे, और लोग घरों की दुकानों तक भी नहीं जा पा रहे हैं। बदबू ज़्यादा हो रही है, गोबर सड़कों पे आता जा रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, लाइन को बड़ा किया जाए। तो जो ये बिजली बोर्ड है इसकी या तो यहाँ पे कोई जाल लगाया जाए, कोई बड़ी या तो 4 दीवारी की जाए ताकि कोई बच्चा या कोई पशु ना जा सके, और जैसे घर के सामने लगा रखा है या तो इनकी लाइनों को ट्रांसफ़र किया जाए। और ये भी नहीं किया जा सकता तो जो इनके फेस के मीटर नीचे हैं, नंगी तारें हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर किया जाए, इनकी हाइट ऊपर कर दी जाए। तो इतना तो कम से कम प्रशासन से उम्मीद है कि किया जाएगा। मेरा नाम गुलशन कुमार है, मैं ज्योति पार्क, ये मेरा घर है, बिल्कुल सेक्टर से लगता हुआ। मेन गली हमारी पूरी 10 नंबर 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक सफाई कर्मचारी आते हैं, बेचारे वो साफ करते हैं, मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन ये लाइन चल के राजी नहीं है। हमने अखबार में भी दिया, SDO, JE और सब ऑफिस में भी गए, सबसे बात करी, लेकिन कमिश्नर के जाने के बाद भी यहाँ कोई भी हल नहीं निकल पा रहा। सारे नर्क में रह रहे हैं यहाँ और बीमारियाँ फैले, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हमारी अपील ये है कि नई लाइन डाली जाए मोटी। ये लाइन बहुत छोटी है, इसमें लोड पूरा नहीं पड़ रहा, वो लोड पूरा नहीं ले पा रही। मैं देवी सिंह हूँ, जनरल सेक्रेटरी RW सेक्टर 7 एक्सटेंशन, 1361 नंबर में रहता हूँ, सेक्टर 7 एक्सटेंशन में। अगर लोग स्वर्ग नर्क की बात करते हैं, अगर कोई नर्क देखना है तो यहाँ आके देख ले, सरकार देख ले, कमिश्नर देख ले, चीफ मिनिस्टर देख ले। पहले भी बंद होती थी ये सीवर लाइन, खोल दी जाती थी। अब पिछले 1 महीने से तो कंटिन्यू इतनी पानी बह रही है, घरों के अंदर बाहर निकलना बंद है, और अंदर कई घरों में ओवरफ्लो हो रहा है। अंदर लोग सुबह 12-12 बजे तक बाथरूम नहीं जा सकते। तो और हम खुद पर्सनली, मैं कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, SDO, JE, जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, सबसे पर्सनली उनको अपनी प्रॉब्लम बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं निकला। वहाँ इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, एक्शन है, JE है, SDO है। अब टेक्निकल आदमी तो वो है ना कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, पहले खुलती थी अब खुलती नहीं है। अब हमें क्या पता कि इसमें टेक्निकल क्या इशू है। टेक्निकल इशू तो वो लोग जब विजिट कर गए, एरिया को देख गए, स्पॉट को देख गए, उसके बाद अगर वो नहीं, क्या क्वालिफाइड आदमी है वो लोग, पढ़े लिखे तो वो है ना, टेक्निकल आदमी वो हैं, वो असर्टेन कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मांग तो क्या है कि हमारी मांग तो ये है कि ये लाइन क्लियर रहनी चाहिए जिससे कि लोग ठीक से रह सकें। चाहे इसका सोल्यूशन किसी भी तरह हो, अगर लाइन चेंज नहीं लाइन चेंज करें, रिपेयर करनी है रिपेयर करें, क्लीन मशीन से करनी है मशीन से करें, जो भी है तो उनको देखना है। वी आर ऑल पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, सारे टैक्सेस हमारे यहाँ बिल्कुल फुल है, हम पे करते हैं। मेरा नाम प्यारलाल वर्मा है, मैं RWS सेक्टर 7 एक्सटेंशन का मुख्य संरक्षक हूँ और सेक्टर 7 RWO का एक्स प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ भी 1-2 महीने पहले रिजाइन कर दिया है। परंतु सेक्टर 7 और 7 एक्सटेंशन में, एक मिनट भी, हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि सेक्टर 7 और 7 एक्सटेंशन में सीवरेज की बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम बार बार उनकी कंप्लेन करने के लिए कमिश्नर साहब को मिले हैं, जॉइंट कमिश्नर साहब को मिले हैं और एक्शन साहब को मिले हैं। आते हैं ये लकड़ी से आग खपत्ती मार के चले जाते हैं, परंतु आज तक समस्या का समाधान नहीं होता है। जब हम इनको बार बार कंप्लेन करते हैं, बस यही कहते हैं सुपर सेक्टर मशीन लेकर के हम अभी आ रहे हैं। आए एक बार जेट मशीन लगा कर चले जाते हैं, परंतु उसका कोई भी समाधान पिछले 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। जब हम एक्शन साहब मनोज जी को मिले, उन्होंने हमें यही कहा कि नवीन दहिया जी है, इनके पास ठेका है, मशीन से ये सफाई करेंगे। वो भी ये कहते हैं जी मैंने मशीन JE साहब को दे रखी है, रोहित JE को। उनसे पूछते कहते हैं जी मैं तो जयपाल सुपरवाइजर को मशीन दे रखी है और वो काम कर रहा है, परंतु वास्तव में समस्या का समाधान हमारा नहीं हो रहा। लोग नर्क में जी रहे हैं, नर्क। ये तो गांव से बहुत बुरी हालत है। तो हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी लोकप्रिय पार्षद सीमा जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जा करके इन समस्याओं का समाधान कराए। मेरा नाम सुभाष चुटानी है और यहीं कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरे को सबसे बड़ी समस्या ये है, 1000 रुपये करोड़ का बजट वाला ये निगम आज यहाँ से 6 आदमी घर बेच के चले गए। ये मतलब आप देख लो ना इसका क्या हाल है। अब मेरे सामने JE साहब भी खड़े हैं, मैं 4 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। सीवर है, आज 4 साल हो गए इसको मतलब बहते हुए, और अपने पल्ले से पैसे दे दे के भी ठीक करा लेते हैं। अब ये तो चलो यहाँ के जो छोटे कर्मचारी हैं वो कहते हैं भाई हम क्या करें। डायरी की वजह से जी पूरा मामला ये, जब तक डायरी कनेक्शन नहीं कटा तब तक ऐसे इशू रहेगा।
तब तक टेम्परेरी हम इसकी सफाई करवा देंगे और नई लाइन के लिए इसका एस्टीमेट भेज दिया गया है। हाँ, उस पर डिस्कस हुआ था, जेसी साहब ने उसको अप्रूवल दे रखी है इन्फोर्समेंट वालों को, उनकी टीम आ जाएगी 1-2 दिन के साथ, हम उनके साथ कटवा देंगे। नहीं, नोटिस नहीं दिया, पहले इनको वैसे वर्बली बोल रखा है कई बार। अभी जेसी साहब की नॉलेज में आया था ये, तो जेसी साहब ने उसको इन्फोर्समेंट वाली टीम को बोल दिया है। हम कोशिश करते हैं कि कल या परसों उसको टीम को बुला के इन्फोर्समेंट वाले को ना कनेक्शन कटवा देंगे, तब तक इसका टेम्परेरी कुछ करवाते हैं। अभी तक जी मैं कंटिन्यूज काम करने लग रहा हूँ जी। समस्या ये है कि जी यहाँ डेयरी है, डेयरी की वजह से है जी, मैंने कोई ना दिया जी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या गुरुग्राम का प्रशासन इन समस्याओं पर कोई संज्ञान लेगा या फिर सरकार से मिले आदेशों के तहत G20 और आगामी नगर निगम चुनावों की तैयारियों में ही हो जाएगा मशगूल। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। Audio Jungle.